थूक के चाटने वाली आदत हो बात हुई। आज कांग्रेस को 70 साल का रोना रोती है, अपने चलाए हुए नोट को 7 साल भी नहीं चला पाई। 2016 में नोटबंदी के बाद फिर से एक बार 2000 के नोट को बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। आरबीआई द्वारा ये आदेश जारी हुए हैं, लेकिन अब विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हमारे साथ महानगर के अध्यक्ष सीपी शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी, जिस तरह से पहले नोटबंदी 2016 में, अब उसके बाद अचानक से जिस तरह से आरबीआई ने आदेश जारी किया है कि अब 2000 का नोट नहीं चलेंगे, बैंकों में जमा करेंगे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, नोटबंदी इस देश का एक काला अध्याय है, जिसने इस देश के गरीबों को, देश की महिलाओं को और उन छोटे एमएसएमई सेक्टर को और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को और किसानों को तबाह करने का काम किया है। जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ये देश को की अर्थव्यवस्था को ये फैसला चौपट करके रहेगा, और वही हुआ। आज जैसे ही नोटबंदी हुई, इस इंडस्ट्री में छोटे जो कारोबारी थे वे सारे बंद हो गए, छोटे व्यापारी ठप हो गए, जो बेचारे रेडी ठेली वाले दुकान चलाते थे वो सारे कारोबार बंद हो गए। जो महिलाएं थी, हमारी माताएं बहनें, जो पैसा छुपा के रखती थी अपने घर के आदमियों से, अपने पति से, अपने भाई से, अपने माता से, पिता से, उनसे छुपा के अपना कुछ घर में रखती थी जो बुरे वक्त पे काम आता था, आज वो बिल्कुल खाली कर दिया इन्होंने। वो पैसा इतना महत्वपूर्ण होता था, जब पूरे विश्व में जब मंदी के बादल छाए होते थे तो भारत ही एक ऐसा देश होता था कि जो इस व्यवस्था से मुकाबला करता था। मंदी का असर भारत पे कभी नहीं आया। उसका कारण ही ये था कि हमारे जो बचत करने की जो परंपरा है, जो बचत करके पैसा घर में रखने की जो परंपरा रही है, जो सदियों पुरानी है, उसको मोदी सरकार ने नष्ट करने का काम किया है। उसको नष्ट कर दिया पूरी तरीके से, और कितने लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, कितने लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। बाद इलेक्शन भी आना था, इलेक्शन की वजह से नोटबंदी की गई। बिल्कुल विपक्ष पार्टियों के साथ में कि वो उनके धन बल को नष्ट करना चाहते थे, उनके व्यवस्था को खराब करना चाहते थे कि वो पैसे का जो उपयोग चुनावों में होता है सिर्फ भाजपा ही करे, बाकी कोई पार्टी चुनाव में पैसे का इंतजाम ना कर पाए। मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार आज कांग्रेस को 70 साल का रोना रोती है, अपने चलाए हुए नोट को 7 साल भी नहीं चला पाई, अपने चलाए हुए नोट नहीं चला पाई, अपने फैसले, चाहे किसान आंदोलन पे तीनों काले कानूनों को वापस लेने की बात हो, चाहे नोटबंदी वापस, मैं तो कहता हूं ये नोटबंदी को वापस लिया है इन्होंने, नोटबंदी को वापस लिया गया फैसला है ये, जो 2000 का नोट बंद किया है। और इसमें एक चीज और भी है कि इस नोट को बंद करके कहते थे कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार बंद होगा, आतंकवादी घटनाएं बंद होंगी, लेकिन कहां, हमारे सैनिक बराबर शहीद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, चाइना में, और इधर से पाकिस्तान से करेंसी आएगी उसको हमने रोक दिया, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, ये सब बातें होती थी, लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात निकले, अपने देश ही इसमें तबाह हुआ, अपने देश की अर्थव्यवस्था तबाह होने के अलावा श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि नोटबंदी इस देश को तबाही करने वाला फैसला है। अब 2000 के नोट से फर्क किसको पड़ने वाला है, अमीर आदमियों को या फिर जनता को या फिर जो मजदूर हैं? ये किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन भाजपा को जरूर फर्क पड़ा है कि ये अपना कहा हुआ ये थूक के चाटने वाली बात हुई। जिस प्रकार से किसानों का तीनों कानून 750 किसान शहीद हो गए, तब वापस लिया। इसमें कितने मजदूर बिहार में जाते जाते मर गए बेचारे, कितने लोगों ने नोटबंदी में लाइन में बदल के जो है वो कर लिया। तो ये सब चीजें जो है कि फैसले वापस लेने वाली बात है। कोरोना काल में क्या हुआ था, आपने एकदम लॉकडाउन कर दिया। जो मैं बिहार के मजदूरों की बात कर रहा हूं वो कोरोना की बात थी, उसमें कोरोना में कितने मजदूरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इनके फैसले ही सारे ऐसे हैं जो देश को मुसीबत में डालने वाले हैं, जिन्होंने हमेशा देश को मुसीबत में डालने का काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि 2000 का नोट का बंद किया है आपने, 2000 का नोट बंद करके आज क्या हासिल हुआ? 24 में इलेक्शन है ना, सिर्फ कर्नाटक की जीत ने इनके दिमाग के पेच हिला दिए हैं, बस और कुछ नहीं है।
कर्नाटक की जीत से इनकी लाइन और लेंथ बिगड़ चुकी है। जैसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं जिसको, जब बॉलर पीटता है बैट्समैन को तो उसकी लाइन और लेंथ सब बिगड़ जाती है। तो कर्नाटक के चुनाव से भाजपा की लाइन और लेंथ बिगड़ चुकी है। अब ये आने वाले समय में कि आगे से पैसे का उपयोग दूसरी विपक्ष महागठबंधन ना कर सके। आगे राज्यों के चुनाव हैं, सारे चुनाव कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। 24 में कांग्रेस महागठबंधन की तरफ देश का झुकाव होता जा रहा है। तो सारा उसी की नतीजा परिणाम है कि आनन फानन में ऐसे फैसले ले रहे हैं, चाहे देश गड्ढे में जाए, देश कहीं भी जाए, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इनकी सरकार बननी चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये 2000 के नोट से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ अर्थव्यवस्था जरूर चौपट होगी। लेकिन ये हकीकत बात है कि 2000 के नोट से मैं आपको बता दूं, किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मोटी पूंजी वालों को जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि गरीब के पास तो 2000 का नोट शायद होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी कीमत, इतनी कमाई इस समय है नहीं, क्योंकि नोटबंदी ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। और बाकी रहा कोरोना काल की बात करें तो उसमें भी जो मजदूर है उनकी कमर तोड़कर रख दी है। तो इस समय अगर 2000 के नोट की बात की जाए तो 2000 के नोट से गरीबों को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन मोटी पूंजी वालों के जरूर ये खबर सुन के होश उड़ गए होंगे। तमाम जानकारी देने के लिए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हमारे साथ थे सीपी शर्मा, अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ अर्जुन कुमार रिपोर्ट।